ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग 7429 को 2 से डिवाइड करेंगे। लेकिन प्राइम नंबर्स लिख लिए मैंने यहाँ पे 2 3 5 7 19 9 11 13 17 एंड सो ऑन। 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, आप चेक कर सकते हो। 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। 4 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, नॉट अ प्राइम नंबर। मैं तो कहता हूँ इनिशियली प्राइम नंबर लिख ही लो कुछ, हर क्वेश्चन में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, जब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स या प्राइम फैक्टर्स आपको करना हो। 3 5 7 9 11 13 सबसे डिवाइड करके देखो इसको। ठीक है, डिवाइड करके कैसे देखोगे? यहाँ पे आपको डिविजिबिलिटी रूल लगाने हैं सभी के। 2 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लेना, 5 का, 3 का, 7 का, 9 का, 11 का, 13 का। फाइनली ऐसे चलते चलते जब सबसे पहला नंबर हमें मिला 17, 17 से जब मैंने डिवाइड किया 7429 को, तो आई एम गेटिंग 437। अब इससे आगे वाला ही कोई प्राइम नंबर आएगा, इसीलिए हमें याद रखना है सबसे छोटे प्राइम नंबर से शुरू करना है और फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है। 17 के बाद क्या क्या आएगा? 19, 19 से डिवाइड किया 23। इसके बाद 21 आएगा, लेकिन 21 से 23 डिवाइड नहीं होगा, तो 23 को 23 से डिवाइड किया, आंसर इज 1। इसलिए इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे बेटा? 17 मल्टीप्लाइड बाय 19 मल्टीप्लाइड बाय 23। दिस इज अवर आंसर। अब की बार हमारे पास 26 और 91 दो नंबर हैं। पहला काम है एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो 26 से क्या करो? प्राइम फैक्टर्स करो। 26 को 2 से डिवाइड किया 13, 13 को 13 से डिवाइड किया 1। 91 को करेंगे, 91 सबसे पहले 7 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड किया 13, 13 से डिवाइड किया 1। प्राइम फैक्टर्स को ऐसे लिख लेना। 26 को लिख लिया 2 इंटू 13, 91 को 7 इंटू 13। कॉमन क्या रहा बेटा? एचसीएफ स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 13 कॉमन आ गया, एज इट इज लिख लो। एलसीएम लेना है, तो जो एचसीएफ आया वो तो एज इट इज इनटू जो नंबर्स बच गए हैं, 2 बच गया था, 7 बच गया था, उनको मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया एलसीएम 182। और साथ में देखो हमें ये स्टेटमेंट वेरीफाई करनी है। लेफ्ट हैंड साइड क्या करना है? एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ सोल्व करो। 182 मल्टीप्लाइड बाय 13, दिस इज द मल्टीप्लीकेशन। राइट हैंड साइड में क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या आ जाएगा? 26 मल्टीप्लाइड बाय 91, इट इज अगेन 2366। इसका मतलब ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सही है। अब की बार हमारे पास 3 नंबर है, 8 9 25। सबसे पहले 8 के प्राइम फैक्टर्स किए, 2 से डिवाइड 4, 2 से डिवाइड 2, 2 से डिवाइड 1। 9 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 3 से डिवाइड 3, 3 से डिवाइड 1। 25 को 5 से डिवाइड किया 5, 5 को 5 से डिवाइड 1। इनको ऐसे लिख लेंगे। अब ये देखो, क्या इन तीनों में कुछ कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है। क्या कॉमन है? 1। तो एचसीएफ तो आ गया बेटा 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। एक और याद रखना, इसको बोलते हैं जीसीडी भी बोलते हैं बेटा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। इसका दूसरा नाम याद रख लेना, पेंसिल से लिख लेना। ठीक है, एचसीएफ आ गया 1। एलसीएम निकालना है, तो जो जो बच गया उन सबको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इनमें दो में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, एक आधी बार क्या करना पड़ेगा आपको? दो दो में से भी कॉमन निकालना पड़ेगा, बट इस केस में कुछ कॉमन है ही नहीं। तो 2 into 2 into 2 into 3 into 5 into 5, ये बन जाएगा 80 दोबारा, ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 25। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 8 जा 200, 200 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 1800। आंसर मैच करो। Here we are having three numbers, 17 23 29
इन तीनों नंबर का HCF और LCM निकालना है। ध्यान से एक बात नोटिस करो, 17 क्या है बेटा, खुद ही प्राइम नंबर है। 23 क्या है, खुद ही प्राइम नंबर है। 29 क्या है, खुद ही प्राइम नंबर है। तो इनको तो 17 को 70 से डिवाइड किया 1, 23 को 23 से डिवाइड किया 1, 29 को 29 से डिवाइड किया 1। तो बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 17 इंटू 1, 23 को लिख सकते हैं 23 इंटू 1, 29 को लिख सकते हैं 29 इंटू 1। इन सब में से कॉमन क्या आ रहा है, खुद देखो, कॉमन तो 1 ही आ रहा है। तो HCF क्या हो जाएगा, 1। अगर LCM निकालना है तो क्या करो, बाकी जो नंबर्स बच गए 1 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि एचसीएफ भी लेना होता है, इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना आ रहा है बेटा, 17 मल्टीप्लाइड बाई 23 मल्टीप्लाइड बाई 29, सो 11339। आंसर मैच करो। अब की बार हमारे पास तीन नंबर है, 12, 15, 21। सबसे पहले 12 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 2 से डिवाइड किया 6। अब यहाँ पे 6 2 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी, तो पहले छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करो। 2 से करेंगे डिवाइड 3, 3 को 3 से डिवाइड किया 1। 15 है, 3 से डिवाइड किया 5, 5 को 5 से डिवाइड किया 1। 21 है, 3 से डिवाइड किया 7, 7 से डिवाइड किया 1। प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लिया। सबसे पहले HCF निकालना है, तो कॉमन फैक्टर 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 3 आ गया। 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 1, 3 इंटू 1 इज 3। ये आ गया हमारा HCF। LCM निकालना है, तो जो HCF आया है वो एज इट इज इनटू 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये 4 मैंने यहाँ लिखा। 5 बचा हुआ था, यहाँ लिख दिया। 7 बचा हुआ था, यहाँ लिख दिया। सबको मल्टीप्लाई किया, वी आर गेटिंग द आंसर एज 420। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, HCF 306657 का हमें दे रखा है 9। हमें निकालना है दोनों नंबर्स का LCM। यूज द आइडेंटिटी, LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। LCM मैंने x अज्यूम कर लिया जो निकालना है। HCF हमें 9 दे रखा है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 306 मल्टीप्लाई बाय 657। यहाँ से x निकालेंगे 9, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। सोल्व करो, बताओ क्या आ रहा है आंसर।